हेलो मित्रों, मैं हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। यहाँ पर मैं आपको कक्षा 10 हिंदी द्वितीय भाषा पाठ 2 का बूढ़ी काकी के कुछ प्रश्न उत्तर इम्पॉर्टेंट बता रहे हूँ। इसको आप लोग यहाँ पर देखिए, उसका यहाँ पर आंसर भी है। प्रभ दीपक है तो भक्त क्या है? बाती है। मोती और धागा का किसका प्रतीक है? मोती और धागा एकाकार का प्रतीक है। प्रभु स्वामी है तो भक्त क्या है? दासा है। प्रभु स्वामी है तो भक्त क्या है? दासा है। और प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा मिस है। आप क्वेश्चन नंबर 5 पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। प्रभु जी चंदन है तो भक्त अपने आप को पानी बता रहा है। भक्त धागा है तो प्रभु क्या है? मोती है। रैदास प्रभु को स्वामी मानकर खुद को दास बताते हैं। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? पानी है। जब सुहागा मिलता है तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। प्रभु बादल है तो भक्त अपने आप को मोर बताता है। प्रभु जी तुम घन बन हम चकोर पक्षी के समान है। सोने के साथ सुहागा का अस्थाई संबंध होता है। संत रैदास कहते हैं, हे प्रभु आपके प्रति मेरा समर्पण भाव चंदन के साथ पानी जैसा है। सोने का महत्व कब बढ़ता है? जब उसमें सुहागा मिला दिया जाता है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। चातक पक्षी किसे देखता है? चातक पक्षी चंद्रमा को देखता है। सोने का महत्व कब बढ़ जाता है? जब उसमें सुहागा मिला दिया जाता है, तब सोने का महत्व बढ़ जाता है। प्रभु चंदन है तो भक्त क्या है? प्रभु चंदन है तो भक्त पानी है। चंदन और पानी के उदाहरण द्वारा भक्त और भगवान के बीच कौन सा भाव बताया गया है? चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान के बीच निकटता का भाव बताया गया है। भक्त प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए किसका सहारा लेता है? भक्त प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है, जैसे चंदन, पानी, घन वन, मोरा, दीपक, बाती, मोती, धागा आदि। भक्त बाती बनकर क्या चाहता है? भक्त बाती बनकर जलना चाहता है। निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखिए। चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान की निकटता कैसी बताई गई है? यहाँ पर देखिए बच्चों, इसके आंसर है। चंदन की लकड़ी पानी के साथ घिसने पर लुगदी का रूप ले लेती है। इससे चंदन और पानी दोनों एक रूप हो जाते हैं, फिर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है। इस तरह चंदन और पानी के द्वारा भक्त और भगवान के निकटता की बातें बताई गई है। भक्त किन किन उदाहरण के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। उदाहरण में चंदन, पानी, घन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा और स्वामी दास का समावेश है। मोती और धागे के द्वारा संत रैदास क्या कहने चाहते हैं? मोती और धागा बच्चों दो अलग अलग वस्तुएं हैं, लेकिन मोती जब धागे में पिरोया जाता है दोनों एकाकार हो जाते हैं, एक निष्ठ हो जाते हैं। संत रैदास मोती और धागे के माध्यम से कहना चाहते हैं उनकी भक्ति आत्मा परमात्मा यानी भक्त और भगवान के एकाकार हो जाने की है, एक निष्ठ हो जाने की है। भक्त किन उदाहरणों के द्वारा समझाता है कि मैं प्रभु के निकट हूँ? अपने शब्दों में लिखिए। भक्त अपने आप को प्रभु के निकट होने की बात समझाने के लिए विभिन्न प्रतीकों का सहारा लेता है। चंदन, पानी, घन, मोर, दीपक, बाती, मोती, धागा, स्वामी दास आदि का समावेश है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 5-6 वाक्य में लिखिए। संत रैदास ने भगवान के प्रति अपना भक्तिभाव किन रूप में व्यक्त किया है? संत रैदास भगवान के एक निष्ठ भक्त हैं। वे अपने आप को भगवान के विभिन्न रूपों में जोड़े रहना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यदि प्रभु चंदन है तो वे पानी है जिसका उपयोग चंदन खींचते समय किया जाता है। भगवान यदि बादल है वो मोर हैं, जो बादल को देखकर मस्ती में आकर मोर नाचने लगता है। प्रभु चंद्रमा है तो रैदास अपने आप को चातक पक्षी बोलता है, जिसका मन चंद्रमा का ओर देखकर नहीं भरता। यदि प्रभु दीपक हैं तो रैदास जी बोलते मैं बाती हूँ जो अपने आप को जलाती रहते हैं। भगवान मोती है, संत रैदास वह धागा है जिसमें मोती पिरोया जाता है।
प्रभु सोना है तो रैदास जी सुहागा मिला देते हैं। सुहागा बच्चों एक प्रकार का है केमिकल है, सोना में मिला देने से उसकी चमक और बढ़ जाती है। यदि भगवान स्वामी हैं तो रैदास उनके दास बनने में अपने आप को धन्य मानते हैं। उन्होंने बोला कि हम हनुमान जी जैसे सेवक है। जिस प्रकार से भगवान श्री राम के सेवक हनुमान जी थे, उसी प्रकार से रैदास जी भगवान के सेवक हैं। संत रैदास भगवान को किन किन नामों से संबोधित करते हैं? संत रैदास भगवान को विभिन्न नामों से संबोधित करते हैं। वे भगवान को चंदन के नाम से संबोधित करते हैं, जिसमें साथ में रहकर पानी भी सुगंधित हो जाता है। वे ईश्वर को बादल कहते हैं, जिसे देखकर मोर मस्ती में आकर नाचने लगता है। वे भगवान को चंद्रमा कहते हैं, जिसे देखकर चाँद तक पक्षी अघाता नहीं है। वो ईश्वर को दीप की उपमा देते हैं। वे भगवान को मोती, सोना और स्वामी कहते हैं। संत रैदास जी ने स्वयं को क्या क्या कहकर संबोधित किया? निष्ठावान भक्त समर्पित भावना से अपने आराध्य देव से जुड़ा रहने में अपनी भक्त की सार्थकता मानता है। संत रैदास ऐसे भक्त हैं, वे अपने आप को पानी बताते हैं और प्रभु रूपी चंदन के साथ मिलकर सुगंधित हो जाता है। वे अपने आप को मोर कहते हैं, जो बादल को देखकर मस्ती में नाचने लगता है। वे उस चातक पक्षी की तरह है जो चंद्रमा को सदा देखता रहता है। वो उस बाती के समान है जो दीपक में जलती रहती है। वे अपने आप को उस धागे के रूप में देखते हैं जो मोती में पिरोया जाता है। संत रैदास खुद को सोने जैसे मूल्यवान धातु में मिलने वाला सुहागा मानते हैं। वे अपने आप को मालिक का गुलाम यानी प्रभु का एक तुच्छ सेवक मानते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पानी का जल, वारी, नीर, चंदन, गंधराज, मलयज, बास, बू, चितवत, देखना, स्वामी, राजा। उचित जोड़े का मिलान करिए बच्चों। चंदन का घनबन, ज्योति, दीपक, सोना, भक्त। चंदन पानी, घनबन मोरा, दीपक ज्योति, सोना सुहागा और सन रैदासा। यहीं पर बच्चों मैं आप लोगों को वीडियो समाप्त कर रही हूँ। जो भी आपको प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइए।